जिस दिन एमसीडी के रिजल्ट आने थे उस दिन वो भाई साहब कहते हैं बीजेपी 20 भी नहीं आ रही। अब बीजेपी 105 है। अब बीजेपी मेयर के भी उसमें कंटेस्ट कर रही है। अब इनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये लोग 90-90 लाख में एमसीडी के टिकट बांट रहे थे। ये दिल्ली में परिवर्तन लेके आएंगे। आप सोचिए, जिस आम आदमी के नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई, उस आम आदमी के साथ अगर सबसे ज्यादा फरेब किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने किया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उन तमाम लोगों की वीडियो अभी भी घूम रही होंगी मीडिया के आर्काइव्स में कि उन्होंने पहले तो किसी और का नाम फाइनल किया और उसके बाद जिसने पैसे ज़्यादा दिए बाद में उसको टिकट दे दी, और जो पहले फाइनल किए हुए कैंडिडेट्स थे उनके डॉक्यूमेंट रखवा लिए जी उन्होंने, ताकि वो जाके अपना नॉमिनेशन एज अ इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए। दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर पद का चुनाव आने वाला है और उसको लेकर अगर बात की जाए, वैसे तो दिल्ली में ठंड है लेकिन राजनीति में गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वेद शर्मा, ये उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? एमसीडी का जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है दिल्ली में। देखिए, दिल्ली की कुर्सी पर एक ऐसा रोतड़ू चीफ मिनिस्टर बैठा है जिसका काम 24 घंटे रोने के अलावा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति सुबह उठेगा रोएगा, दोपहर होएगा रोएगा, शाम होगी रोएगा। आप सोचिए, ये वही व्यक्ति था जो व्यक्ति ये कहता था कि कोई आपसे घूस मांगे जी, उसका वीडियो शूट कर लीजिए और हमारे पास भेज दीजिए, हम उसका कार्रवाई करेंगे। अब जब आप छोटे रहे होंगे, आपकी गली में एक ऐसा बदमाश बच्चा होगा जिससे पूरी गली परेशान रहती थी। उस बच्चे का काम क्या होता था? लोगों के घर की घंटी बजाना और भाग जाना। तो आज की डेट में देश की राजनीति में कोई ऐसा बदमाश बच्चा है जिससे सब त्रस्त हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। आरोप लगा देंगे और जब कोर्ट में जाने की बात आएगी, कोर्ट में वो आरोप सिद्ध करने होंगे। 1 दर्जन ऐसे इंसिडेंट हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वो झूठे आरोप लगाए और उसके बाद कोर्ट में जाके थूक के चाट लिया। बोला जी हम तो आम आदमी हैं, हम तो डबल XL की शर्ट और जो है 36 की पैंट पहनते, नीचे चप्पल पहनते, हमने तो कहीं से सुना। ये दुनिया को बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और अरविंद केजरीवाल के जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसके नेता हैं, वो सारे उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, टीवी पर बैठकर झूठे आरोप लगाते हैं और जब तक कोर्ट में इनको सजा होती है वहां जाके थूक के चाट लेते हैं और तब तक इनका वो आरोप काम कर चुका होता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर ये कहता था जी आप वीडियो बना के दे दीजिए, और फिर भाजपा के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए। अभी दिल्ली बीजेपी यूनिट ने इनको एक्सपोज किया कि कैसे इनके लोग बीजेपी के पार्षदों को पोच करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कौन सा एक्शन लिया? बकायदा वीडियो प्रमाण के साथ जब पार्टी ने उनको एक्सपोज किया, उसके बाद केजरीवाल ऐसे सन्नाटे में थे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। और ये व्यक्ति आज दूसरों को जो है आरोपी बनाते फिरते हुए हैं। मतलब खुद सारे उल्टे काम करेंगे। कोई मैं आज आपके चैनल से के माध्यम से उन तमाम बड़े चैनल वालों को एक खुला चैलेंज करना चाहता हूं जो अपने आप को बोलते हैं ना सबसे तेज और फलाना नंबर 1, ढिकाना नंबर 1। भाई, ये अरविंद केजरीवाल को तुम लोगों ने हीरो बनाया था। आप सोचिए, इस देश में अरविंद केजरीवाल के 2013 में आने से पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। क्या किसी चैनल ने दिखाया? अरविंद केजरीवाल के नाम से अगर रामलीला मैदान में इकट्ठे हो जाते थे तो ये चैनल जो है 24 घंटे का जो है प्राइम टाइम दिखाते थे। उसके बाद ये भाई साहब क्या बोल के सत्ता में आए? बोले जी हम जन लोकपाल लाएंगे। आज कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री और उस मोस्ट हैंडसम उप मुख्यमंत्री से जाके पूछे, भैया वो लोकपाल नाम की चिड़िया कहाँ है? कहीं पंजाब तो नहीं चली गई, हिमाचल तो नहीं चली गई, या गुजरात में छुप के बैठी है? तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। इनका सिर्फ काम ये है, आज अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति में सबसे अधिक तनख्वाह पाने वाले मुख्यमंत्री हैं और विदाउट पोर्टफोलियो एंजॉय करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इनका काम सिर्फ अगर किसी सुलभ शौचालय में अगर डब्बा रख दिया तो उसका प्रचार करेंगे, सड़क में कहीं पे अगर वो क्रॉस वॉक्स बना दिए तो उसका प्रचार करेंगे। आप सोचिए, प्रचार। ये व्यक्ति पिछले 1.5-2 सालों में अगर अभी RTI निकाली जाए तो 2000 करोड़ से ऊपर तो ये खर्चा कर चुके होंगे दिल्ली के अंदर प्रचार का, जब से इनकी सरकार आई है अभी 1.5-2 साल के अंदर। और अगर काम के लिए पूछो तो ये कटोरा लेके बैठ जाएंगे कि जी मोदी जी पैसा दो। दिल्ली के पंजाब के अंदर अभी ये चुनाव से पहले भाई साहब दुनिया को हिसाब गिना रहे थे कि जी 1,70,000 करोड़ का बजट है, 20% भी भ्रष्टाचार हो गया तो 34,000 करोड़, और 20,000 करोड़ माफिया, 54,000 करोड़ का तो मेरे पास जो है जुगाड़ है।
कहाँ है भाई 54,000 करोड़? और जैसे ही मुख्यमंत्री बने, ओ भाई साहब, जब उनको अपनी शादी ब्याह करके फुर्सत हुई, कटोरा लेके पहुंच गए, जी हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। अरे भाई तुम्हारे पास तो 54,000 करोड़ का था हिसाब किताब, कहाँ है वो? तो ये जो झूठ बोलने की सभी जो है पराकाष्ठाएं पार करने वाले नेता हैं, देखिए देश के अंदर देखिए एक ना धूर्तता का पैमाना होता है, पर मुझे लगता है कि पिछले 60-70 साल के भारत के राजनीतिक इतिहास में इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनेता मैंने नहीं देखा। और मैं आपके दर्शकों से जो अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर उनके आसपास भी कोई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं कि क्या देश ने कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा। आप सोचिए, एक स्कूल का कमरा बनवाया जा रहा है, जो व्यक्ति कहता है मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, एक कमरा 35 लाख का, बाबूजी 35 लाख का। फिर उसके बाद कहते हैं जी हमने तो कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब कोई पुरानी बिल्डिंग को रंगाई पुताई करके खड़ी, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को रंगाई पुताई करके जो है नया बोर्ड लगा दिया, बोले जी हमने ये बना दिया भारत के इतिहास। मतलब झूठ बोलने की कोई सीमा होती है? कोई सीमा होती है? अभी ट्विटर के ऊपर एक बहुत शानदार चीज चल रही है। आपको याद होगा जब दिल्ली कोविड से त्रस्त थी, केंद्र सरकार इनको ऑक्सीजन देने के लिए बैठी है और इन भाई साहब के पास ऑक्सीजन लेने के लिए सिलेंडर नहीं है। मजे की बात देखिए, इन भाई साहब ने कहा जी हम सिंगापुर से 18 सिलेंडर मंगवा रहे हैं। ये इनके बोले हुए हैं, ये किसी के फैब्रिकेटेड नहीं है। फिर उसके 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद का वीडियो, बोला जी हमारे पास जो है 25 ऑक्सीजन सिलेंडर है। अभी नया आ रहा है, नया वीडियो चल रहा है, बोले हमारे पास जी 15 सिलेंडर हैं, मतलब सब कुछ मिला मुलू के 12 सरकार के हैं, 3 प्राइवेट के। तो भाई वो 25 थे, वो 10 सिलेंडर कौन खा गया? भगवंत मान पंजाब ले गया, या वो ईशुदान गढ़वी गुजरात में ले जाके उस पर धूम मचाले की शूटिंग कर रहा है। तो ये देश की जनता को जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में झूठ। जो व्यक्ति ये कहे कि जी मैं दिल्ली में जो है 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, आज मोदी जी के 15 लाख वाला बयान तो बड़ी मीडिया वाले पूछते हैं, ये रिकॉर्डेड बयान है। और चुनाव होते भाई साहब पलट के बोले जी मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। आपको पता है 10 लाख सीसीटीवी का मतलब क्या होता है? दिल्ली के हर परिवार के ऊपर एक सीसीटीवी। मुझे दिखा दो वो चाइनीज 3rd क्लास सीसीटीवी लगवाए इस भाई साहब ने, जो जिनकी 24 घंटे की भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्या फायदा उस सीसीटीवी का? क्या फायदा उस सीसीटीवी का? आज मार्शल का बड़ा इन्होंने हल्ला मचाया है जी, मार्शल ये करेंगे, मार्शल वो करेंगे। अभी 2 दिन पहले की खबर आ रही है कि एक इनका तथाकथित मार्शल जो है किसी के साथ दुर्व्यवहार में पकड़ा गया। अरे इनके विधायकों की फहरिस्त है यार, और ये लोग जो है व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। ये लोग चंद रुपयों की खनक में मुजरा करने लगे, ये लोग व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। जहां दिल्ली में भ्रष्टाचार का नाम आएगा, इनकी पार्टी का नाम सबसे ऊपर आएगा। जहां लड़ाई झगड़े का या बवाल का होगा, वहां अभी इनका एक बड़बोला नेता, इनका विधायक है एक बड़बोला और पार्टी का सो कॉल्ड प्रवक्ता है, वो आदमी जिस दिन एमसीडी के रिजल्ट आने थे उस दिन वो भाई साहब कहते हैं बीजेपी 20 भी नहीं आ रही। अब बीजेपी 105 है। अब बीजेपी मेयर के भी उसमें कंटेस्ट कर रही है। अब इनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ये लोग 90-90 लाख में एमसीडी के टिकट बांट रहे थे, ये दिल्ली में परिवर्तन लेके आएंगे। आप सोचिए, जिस आम आदमी के नाम पे इन्होंने पार्टी बनाई, उस आम आदमी के साथ अगर सबसे ज्यादा फरेब किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने किया है। अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास वो बहुमत है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश हो रही है, और वो जो इस समय इंप्रेशन है आम आदमी पार्टी के बहुमत के बाद भी उड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको एक बड़े मजेदारी वाला किस्सा सुनाता हूँ। अभी तेलंगाना में वहाँ के मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया, बाकायदा विधानसभा के अंदर। अच्छा, परेशानी क्या होती है, विधानसभा के टेबल पे आप कुछ बोलेंगे तो वो एक सरकारी रिकॉर्ड में जाता है। उन्होंने भाजपा के नेताओं के ऊपर आरोप लगाया और उन्होंने पुलिसिया जांच करके भाजपा के कुछ नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया। अब साहब वो मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट गया तो वहाँ की तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मामले पर जो है सीबीआई की जांच की, उसमें उन्होंने अप्रूवल दे दी कि भैया जो स्टेट पुलिस है वो जो है बायस हो सकती है, तो इस पर सीबीआई जांच करे। अब वहाँ के मुख्यमंत्री को ये गले की हड्डी बन गई है कि भैया ये मैंने गलत पंगा ले लिया। क्यों? एक बात बताइए, वहाँ प्रचंड बहुमत की तेलंगाना में सरकार है, भाजपा क्या करेगी?
भाजपा के मात्र 3 विधायक हैं वहाँ पे। अब मैं उसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की शातिराना चीज़ें बताने के लिए आपको उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई साहब क्या करते हैं, इसी प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं और उसके बाद जब उसको प्रमाणित करने की बात आती है तो वो भाग जाते हैं। अगर भाजपा इनके पार्षदों को खरीदने का प्रयास करी, चले एक बार के लिए 1% इनके आरोपों को मान लेते हैं, तो भाई दिल्ली देश के अंदर तमाम एजेंसीज हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो पे ये लगाए, जाके कोर्ट के अंदर पिटिशनें डाले, दिल्ली पुलिस को कहीं एक एफआईआर तो कराए। मैं आपको बता रहा था ना, वो एक शैतान बच्चा होता है सबकी गली में, जिसका काम सिर्फ लोगों को परेशान करना होता है। तो अरविंद केजरीवाल की नीयत और अरविंद केजरीवाल की नीति सिर्फ और सिर्फ वही है। गांव में उसी प्रकार का एक व्यक्ति होता था जिसने जिंदगी भर लोगों को दुख दिया। अब वो बेचारा मरणासन अवस्था में था, तो उसकी आखिरी जब स्थिति थी तो गांव वाले ने पूछा, बेटा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोला जी मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो पुलिस ने सारे गांव वालों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आज केजरीवाल की स्थिति भी बिल्कुल उसी व्यक्ति की जैसी है कि जीते जी भी जो है परेशान करना और हर चीज़ से परेशान करना, हर चीज़ से। आज जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसे इतने गरिमामयी पद पर बैठा है, वो इस प्रकार की ओछी राजनीति करे और हर पल झूठ बोले, ये किस प्रकार का पॉलिटिकल जो है आप आइडियोलॉजिकल सिस्टम सेटअप कर रहे हैं देश के अंदर। तो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को समझना होगा। देखिए हिमाचल की जनता ने समझ लिया, हिमाचल में इसको कितने % वोट मिले। गुजरात की जनता ने समझ लिया, गुजरात में कितने % वोट मिले। अच्छा ये 2 दिन पहले तक सरकार बना रहे थे वहाँ पूर्ण बहुमत की, लिख के दिया था 92 लिख के दिया था, और अब क्या कह रहे हैं जी, पहली बार चुनाव लड़े 12% वोट आया। भाई जो वहाँ तुम्हारी मात्र पार्टी है, जो तुम्हारे पेरेंट पार्टी है कांग्रेस, उसने तो तुम्हें पूरा रास्ता क्लियर करके साफ कर दिया। भाई 12% वोट मिलना कौन सी बड़ी बात है। पंजाब के अंदर भी तो पहली बार चुनाव लड़े थे 2017 में, तब इनके 21 विधायक जीत के आए थे। सो कौन सी बड़ी बात है भाई। तो ये क्योंकि देखिए आपको याद होगा पिछले गुजरात के चुनाव में जब जो है भाजपा ने सरकार बनाई थी गुजरात में और कांग्रेस के 77 विधायक जीत के आए थे, तब भी मीडिया जो है भाजपा की जीत के कम कांग्रेस के जो है 77 सीटों के गुण गा रही थी। और आज भी यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रचार तंत्र काम कर रहा है, जो केजरीवाल का एड बिजनेस फ्यूल कर रहा है, वो सब जो है दिखा रहा है। पर देश की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितनी केजरीवाल जी आप समझते हैं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूँगा। एक ट्विस्टिंग फैक्टर इस एमसीडी इलेक्शन में ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट अनाउंस करती है, शैली ओबराय, मोहम्मद आल इकबाल, और जब लिस्ट फाइनल आती है उसमें देखा जाता है 2-2 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी उसको कहती है कि ये बगावत है और आम आदमी पार्टी कहती है ये तो हमारा बैकअप प्लान था। अरे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के उन तमाम लोगों की वीडियो अभी भी घूम रही होंगी मीडिया के आर्काइव्स में कि उन्होंने पहले तो किसी और का नाम फाइनल किया और उसके बाद जिसने पैसे ज़्यादा दिए बाद में उसको टिकट दे दी, और जो पहले फाइनल किए हुए कैंडिडेट्स थे उनके डॉक्यूमेंट रखवा लिए जी उन्होंने, ताकि वो जाके अपना नॉमिनेशन एज अ इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए। ऐसे तमाम जगहों से लोग जो है मीडिया में आए और उन लोगों ने जो है ये बात रखी। तो आप सोचिए किस लेवल के अनार्किज्म है उस पार्टी के अंदर। ये तो हमने अभी भी नहीं, हमने विधानसभा में देखा, बदरपुर से इनके एक नेताजी हुआ करते थे जो है और वो शायद उतने पैसे वाले नहीं थे जितना पैसे वाला जो इस बार टिकट लड़ा, वहाँ पे चुनाव लड़ा। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। जो लोग यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे वो यहाँ की व्यवस्था की चकाचौंध में इतने मदहोश हो गए कि वो अब लालू, एक तरफ लालू और दूसरी तरफ शरद पवार का हाथ लेकर जो है महागठबंधन बनाने की कस्में खाते हैं। तो ये इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोगों की गिनती में शुमार है। तो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, लेकिन सबसे कम समय में कोई पार्टी सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्ट दिखाई दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। और एमसीडी का जो मेयर चुनाव आने वाला है उसको लेकर जो इस समय आम आदमी पार्टी का जो रोल चल रहा है उसको लेकर हमारे साथ बेबाकी से बात रखी वेद शर्मा ने और बताया कि क्यों आखिरकार आम आदमी पार्टी में इस समय घबराहट है।